अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मिन्कोस्की स्पेस टाइम। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी थ्री डायमेंशन यूक्लिडियन स्पेस की। उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करने के लिए, उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जो है वो मिन्कोस्की स्पेस टाइम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मिन्कोस्की स्टेटमेंट क्या होती है, वह स्पेस टाइम क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन सारा कुछ हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसको इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो इंट्रोडक्शन में है यूनिफिकेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड मिन्कोस्की स्पेस टाइम। यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस एंड टाइम। अब ये यहाँ पे किसी यूनिफिकेशन का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को यूनाइट करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करके लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिफिकेशन किसकी हो रही है, थ्री डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस एंड टाइम, यानी कि यूक्लिड थ्री डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस और टाइम की जो है वो जब हम यूनिफिकेशन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मिन्कोस्की स्पेस टाइम का नाम देते हैं। ठीक है, इसको मज़ीद हम एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मिन्कोस्की स्पेस इज़ अ फोर डायमेंशनल स्पेस। बेसिकली मिन्कोस्की स्पेस टाइम या फिर मिन्कोस्की स्पेस क्या होती है, ये हमारे पास फोर डायमेंशनल स्पेस होती है। ठीक है, इन 1905 1905 में क्या हुआ था, आइंस्टाइन प्रेजेंटेड हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1905 पे हम जानते हैं कि आइंस्टाइन ने जब अपनी थ्योरी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रेजेंट की थी। एंड इन 1908 और 1908 में फिर क्या हुआ था, मिन्कोस्की प्रेजेंटेड अ ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। फिर 1908 में जो है वो मिन्कोस्की एक साइंटिस्ट का नाम था बेसिकली। ठीक है, उसने जो है वो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी को उसने क्या किया, प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, एंड फर्स्ट टाइम, और इस तरह से पहली दफ़ा क्या हुआ, एंड फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड फोर डायमेंशनल कॉन्टिनम नोन एज मिन्कोस्की स्पेस टाइम। और इस तरह से जिसने जो फर्स्ट टाइम हमें मिन्कोस्की स्पेस टाइम को मुतारफ़ करवाया। सो हाँ, उसके बाद देखिए यहाँ से मज़ीद, इट इज़ आल्सो नोन एज फ्लैट स्पेस टाइम। इसको हम फ्लैट स्पेस टाइम के नाम से भी जानते हैं। दिस थ्योरी वाज डिवेल्प्ड इन अ वे, इस थ्योरी को इस तरह से डेवलप किया गया था कि दैट स्पेस टाइम इंटरवल इज सेम एंड डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, के इसका जो स्पेस टाइम इंटरवल है वो क्या रहता है हमारे पास, मुख्तलिफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। ठीक है, इसको इस तरह से डेवलप किया गया था। सो यहाँ से इसको मज़ीद स्टार्ट करेंगे। इन स्पेस टाइम ईच लोकेशन हैज़ हिज फोर ओन कोऑर्डिनेट्स। स्पेस टाइम के अंदर क्या होता है, हर एक कोऑर्डिनेट्स के पास के जो है वो क्या होते हैं, चार उसके अपने कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से, थ्री डायमेंशनल एंड वन टेम्पोरल। थ्री डायमेंशनल और एक हमारे पास क्या होता है, टेम्पोरल होता है। द टाइम कैन बी मेजर्ड बाई क्लॉक प्लेस्ड एट ईच ऑन रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, जो टाइम को भी मेजर किया जा सकता है हर रेफरेंस के ऊपर जो है वो किसी भी क्लॉक को प्लेस आउट करके। मिन्कोस्की स्पेस टाइम इज शोन इन डायग्राम। ठीक है, उस मिन्कोस्की स्पेस टाइम को जो है वो इस डायग्राम के अंदर भी इसको शो किया हुआ है। ठीक है, सो नेक्स्ट इसको देखें, यहाँ से लाइट कौन क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो अब ये कौन टाइप शेप नज़र आ रही है, तो लाइट कौन क्या होती है, द पाथ अडॉप्टेड बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन ऑल डायरेक्शंस ड्यूरिंग एन इवेंट इन स्पेस टाइम इज कॉल्ड लाइट कौन। लाइट कौन क्या होती है, वो पाथ होता है हमारे पास बेसिकली जो कि कोई भी एक फ्लैश ऑफ लाइट अडॉप्ट करती है। उस पाथ को कब अडॉप्ट करती है, ट्रैवलिंग इन ऑल डायरेक्शंस ड्यूरिंग एन इवेंट इन स्पेस टाइम। स्पेस टाइम के अंदर जब कोई भी इवेंट हो रहा हो तो उसकी तमाम डायरेक्शंस में ट्रैवल करते हुए फ्लैश ऑफ लाइट जो पाथ अडॉप्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं, लाइट कोन का नाम देते हैं। ठीक है, सो उसके बाद जो है वो वर्ल्ड लाइन क्या होती है। ठीक है, इसको भी साथ में देख लेते हैं। वर्ल्ड लाइन होती है हमारे पास द पाथ ऑफ अ पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन थ्रू स्पेस टाइम एज रिप्रेजेंटेड इन अ स्पेस टाइम डायग्राम इज कॉल्ड अ वर्ल्ड लाइन। वर्ल्ड लाइन क्या होती है, द पाथ ऑफ अ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का वो पाथ ड्यूरिंग मोशन, उसकी मोशन के दौरान थ्रू स्पेस टाइम एज रिप्रेजेंटेड, किसी भी स्पेस टाइम के थ्रू, जैसा कि जो है वो स्पेस टाइम डायग्राम के अंदर उसको रिप्रेजेंट किया गया, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड लाइन का नाम देते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम स्पेस टाइम इंटरवल की बात करें यहाँ से, तो वो क्या होता है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से देखें, द डिस्टेंस बिटवीन टू इवेंट्स इन स्पेस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पेस टाइम इंटरवल। दो इवेंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेस एंड टाइम इंटरवल का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये इन तीन चीज़ों को भी आपने, जो लाइट कोन क्या होती है, वर्ल्ड लाइन क्या होता है, स्पेस टाइम इंटरवल क्या होता है, ठीक है, इसको जो इनको भी आपने अच्छे से देखना है। ठीक है, सो तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है मिन्कोस्की स्पेस टाइम को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मिन्कोस्की स्पेस टाइम क्या होती है, ठीक है, इससे जुड़ी छोटी छोटी जो टर्म्स थी वो भी हमने डिस्कस किए हैं।
तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा लेक्चर आज का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।